कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी हमेशा बीजेपी पे आरोप लगाते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल वोट की चोरी करती है। फिर चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिलकर वोट की चोरी करती है। लगातार सोशल मीडिया पे और मीडिया वालों से कितनी बार राहुल गांधी जी ने शेयर किया है। फिलहाल दोस्तों, जब से राहुल गांधी जी ने ये वोट चोरी का फॉर्मूला बताया है, उसके बाद से जो विपक्ष के नेता है दरअसल लगातार राहुल का समर्थन करते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि सबसे ज्यादा वोट की चोरी भारतीय जनता पार्टी अयोध्या के चुनाव में किया था। अयोध्या के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहां तक तय किया था कि कौन से अधिकारी को कितना वोट डलवाना है और कौन से अधिकारी को किस बूथ पे रखना है, इसकी भी तय भारतीय जनता पार्टी ने किया था। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी अयोध्या से चुनाव हार चुकी है। तो ये कहा जाए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी राहुल गांधी जी का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल वोट की चोरी करती है। ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर वोट की चोरी करती है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का भी स्टेटमेंट आप अपने स्क्रीन पर सुनिए। वोट की चोरी को लेकर क्या कुछ स्पीच दे रहे हैं। चुनाव आयोग को लेकर के हमेशा इस बात की चिंता रही है कि आखिरकार आयोग न्याय करेगा कि नहीं करेगा, और सबसे एग्जाम्पलरी इलेक्शन अगर कभी हुआ है जिसको लेकर के हमें आपको पूरी बहस करनी चाहिए, वो उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन है। वोट चोरी तो बहुत छोटी चीज है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग ने डकैती की थी, वोटों का अपहरण किया था, और बाई इलेक्शन में जिसमें सभी अधिकारी मिलकर के सरकार के इशारे पर और चुनाव आयोग की उन्होंने कोई परवाह नहीं की, चाहे वो कुंदरकी का चुनाव रहा हो, चाहे वो मीरापुर का चुनाव रहा हो, और सबसे एग्जाम्पलरी चुनाव जो हुआ है, चोरी, डकैती, अपहरण और क्या शब्द हम इस्तेमाल करें, उन सबको शामिल कर दोगे तो वो हुआ था आपका फैजाबाद अयोध्या का चुनाव। प्रशासन ने ये तय किया कि ड्यूटी किसकी लगेगी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर को या जो अधिकारी होंगे वोट डलवाएंगे उनकी कितने वोट डलवाने की जिम्मेदारी होगी, मतलब अलग से वोट कितना डलवाएंगे। कई लोगों के वीडियो हमें आपको मिले थे जो 6-6 वोट डाल करके आ रहे। एक व्यक्ति पकड़ा गया था जो दूसरी जगह से वोट डालने आया था, मंत्री लोग रुके हुए थे। तो ये चुनाव लड़ने का तरीका भारतीय जनता पार्टी का रहा है। पिछली बार जब समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी के वोटों को काटा है और वोट डालना नहीं दिया, चुनाव आयोग ने जब सूची मांगी तो समाजवादी पार्टी ने 18,000 ऐसे वोट जो डिलीट कर दिए गए थे, जिन्होंने पहले वोट डाला था, किसी कारण डिलीट किए गए, जिसका कारण किसी को नहीं पता, उस पर एक भी कार्रवाई चुनाव आयोग ने नहीं की। चुनाव आयोग अगर कार्रवाई कर देता उन अधिकारियों के खिलाफ तो आज निष्पक्ष चुनाव हमें देखने को मिलता, और ये जो लड़ाई लड़नी पड़ रही है एसआईआर को लेकर के, रिवीजन को लेकर के, ये लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। राहुल गांधी जी ने ये वोट की चोरी को लेकर जो फॉर्मूला अभी तक बताया है दोस्तों, इसको लेकर बिहार के चुनाव में बहुत बड़ी मुद्दा बनाई गई है। फिलहाल बिहार के चुनाव में कहा जाए, जो कि बीजेपी के हनुमान कहे जाने वाले हैं चिराग पासवान, जो केंद्रीय मंत्री हैं बीजेपी से, दोस्तों चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा है कि जहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है वहां पर वोट की चोरी नहीं की जाती है, जहां पे बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या वहीं पे ही वोट की चोरी की जाती है। दोस्तों, वोट की चोरी को लेकर चिराग पासवान ने कहा है तो कर्नाटका में क्या कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत गई है तो क्या वहां पर वोट की चोरी बीजेपी ने नहीं किया था? क्या कर्नाटका में जो चुनाव आयोग में जो अधिकारी चुनाव के दौरान वहां पर ड्यूटी लगी हुई थी उनकी, क्या वह सब वोट की चोरी नहीं कर रहे थे? अगर वोट की चोरी ही करनी थी तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी कर्नाटका का चुनाव जीत गई। दोस्तों, चिराग पासवान ने जो राहुल गांधी जी ने चोरी का ये फॉर्मूला दिखाया था वोट की, उस पर क्या कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं बिहार के जो केंद्रीय मंत्री हैं दोस्तों चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी से, उनका स्टेटमेंट आप सुनिए। मेरी समझ के परे है ये क्या करते हैं नहीं करते, इनको खुद याद रहता है कि ये क्या कर रहे हैं। कर्नाटका में किसकी सरकार है? अगर ये वोट चोरी की अगर ये बात कर रहे हैं तो किसकी सरकार ने वोट चोरी की वहां पे? ये भूल गए हैं क्या कि कर्नाटका में इनकी अपनी सरकार है? और उसके बाद अगर ये आरोप लगा रहे हैं, इसका मतलब कि जो वहां की सरकार है फिर उसको तो बर्खास्त करके वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, अगर इनका यही आरोप है।
सेकेंडली, जब ये बोलते हैं कि भैया वोट चोरी हुई है, वोटर लिस्ट में धांधली की गई है, अब कैसे इसको ठीक किया जाएगा? पहले तो खुद जा जाके दरवाजे खटखटाते हैं, उसके बाद जब इनकी शिकायत सुनी जाती है, कार्रवाई की जाती है, तो उस पर ये शिकायत करते हैं। अब इन्होंने अब कर्नाटका का मामला उठा दिया और इन्होंने दस्तावेज भी सामने दिखा दिए कि भैया ये कारण है और ऐसे ऐसे धांधली हुई है। इन्होंने एक आदमी के नाम दिखा दिए जो 4 जगह वहां पे वोट डाल रहा है। इन्होंने कई आदमियों के नाम दिखा दिए जिनके फादर के ही नाम नहीं है, हाउस नंबर 0 लिखा हुआ, ये सब कल इन्होंने दिखाया। अब इसके ऊपर कार्रवाई क्या होगी? कार्रवाई यही होगी जो SIR बिहार में चल रहा है। अब जब वहां पे SIR लागू किया जाए, एक तो खुद आप जा जाके मांग रहे हैं कि भैया आप इंटेंसिव रिव्यू कराओ, रिवीजन करो, और उसके बाद जब वो रिवीजन हो रहा है वहां पे, उसके बाद आप शिकायत करेंगे। जैसे ही अब ये कर्नाटका पहुंचेगा मामला, फिर ये बोलेंगे कि भैया यहाँ पे ये गलत हो रहा है, SIR को वापस लो। मेरी समझ में नहीं आता, चिट भी आपकी, पट भी आपकी, आप चाहते क्या है? क्या करे कोई? चुनाव आयोग के पास जब आप शिकायत दर्ज कराइएगा कि भैया वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है, कल 1 घंटे का पूरा इन्होंने इवेंट बना के वहां पे प्रेजेंटेशन रख दी। अरे तो भैया आपकी इन्हीं प्रेजेंटेशन से तो परेशान होकर चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया कि चलो ठीक है, एक बार फिर से इंटेंसिव रिवीजन हो जाए, 2003 के बाद नहीं हुआ है तो हो जाए। जितने लोग बाहरी हैं, जितने लोग मर गए हैं, जितने लोग डुप्लीकेसी ऑफ द वोटर लिस्ट में है, उन सबका नाम छट जाएगा। अब जब उसको छांटा जा रहा है तो दिक्कत है। अब इन्होंने कर्नाटका के लिए फिर इन्होंने दरवाजे खोल दिए। अब कर्नाटका की सरकार कितनी सहमत है वहां पे भगवान जाने, क्योंकि इनकी अपनी सरकार है। झारखंड का चुनाव जीते थे वो ठीक था, वहां पे वोटर लिस्ट ठीक थी।